अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मुहर्रमुल हराम के बारे में शेयर करूंगी। मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी सालों के एतबार से पहला महीना है। मुहर्रम के मानी है मुहतरम व मुकर्रम। इस महीना को मुहर्रमुल हराम इस वजह से कहा जाता है कि अपनी खसूसियात और इम्तियाज़ात के लिहाज से नाइथी मुहतम बिशान और काबिल ताज़ीम महीना है। ये महीना शहर हरम में से है, यानी इन महीनों में से जिसकी अज़मत व बरकत की वजह से कबाइले अरब कत्लो कताल और लड़ाई झगड़े वगैरह को हराम समझते थे। बरसों से चलने वाली लड़ाई भी इस महीना में बंद हो जाती थी। इस महीना को 10वीं तारीख, जिसको योम आशूरा कहा जाता है, को भी अहमियत हासिल है, इसलिए कि कई जलीलुल कदर अंबिया कराम के मशहूर वाक़यात इससे वाबस्ता हैं। चनाचे अल्लामा इन्नी शारे बुखारी इनका तफसीली ज़िक्र फरमाते हैं कि मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। इनको जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन इनकी तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिबले जोदी से हमकनार हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। इसी दिन उनके लिए नारे नमरूद गुले गुलजार बनाई गई। इसी रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली और फ़िरौन अपने लश्कर के साथ दरियाए नील में गर्क हुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इनकी बीमारी से शिफा मिली। इसी दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जामे शहादत नोश फरमाया, जो उम्मत मुसलमान के लिए एक इंदोखनाक वाक़या है। आशूरा के दिन रोज़ा रखना मुस्तहिब है। 10वीं मुहर्रमुल हराम के इन्हीं खसूसियात की बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखा है और दूसरों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद मुहर्रम का रोज़ा अफजल है। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आशूरा का रोज़ा के बारे में मुझे उम्मीद है कि इससे गुज़िश्ता साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रिवायत है कि जब आप अलैहिस्सलाम ने आशूरा के दिन रोज़ा रखा और दूसरों को रोज़ा रखने का हुक्म दिया तो सहाबा कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस दिन तो यहूदो निसारा अज़मत करते हैं और रोज़ा रखते हैं। तो आपने फरमाया, इंशाअल्लाह हम आइंदा साल 9वीं तारीख को भी रोज़ा रखेंगे ताकि इनकी मुशाहबत लाजम ना आए। लेकिन इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। इन अहादीस के बिना पर फ़िक़्हा कराम ने 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखना मुस्तहिब कहा है और इससे एक दिन कबल या एक दिन बाद में रोज़ा रखना बेहतर है ताकि यहूद और निसारा के साथ मुशाहबत ना हो। आशूरा के रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा बुखारी शरीफ की इस हदीस से लगाया जा सकता है कि आशूरा का रोज़ा पहले फ़र्ज़ था। रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ होने के बाद आशूरा का रोज़ा मुस्तहिब हो गया। खाने पीने में वुसअत बाइसे खैर व बरकत है। 10वीं मुहर्रम को अपने अहलो अयाल पर खाने पीने में वुसअत करना साल भर की रोज़ी में वुसअत का बाइस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आशूरा के दिन अपने बाल बच्चों पर खाने पीने की वुसअत की, खुदाए ताला पूरे साल उसकी रोज़ी में बरकत और वुसअत करेगा। गो के ये रवायत ज़ईफ़ है, लेकिन बाज़ हज़रात ने इसकी सेहत की तरफ इशारा किया है। नीज़ अकारब उम्मत का तजर्बा सही साबित हुआ है। रही ये बात कि एक ही दिन में खाने और रोज़ा रखने का हुक्म कैसे दिया गया, तो इसका हल ये है कि दिन में रोज़ा रखा जाए और शाम के खाने में वुसअत से काम लिया जाए। आशूरा के दिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुस्ने इत्तफ़ाक़ है। आम तौर पर ये लोग समझते हैं कि मुहर्रम और आशूरा की फ़जीलत हज़रत हुसैन की वजह से है, हालांकि ये फ़ज़ाइल हज़रत हुसैन की शहादत से पहले ही मनकूल हुए, क्योंकि बहुत से इस्लामी वाक़यात और बड़े बड़े अंबिया के वाक़यात जो थे वो 10 मुहर्रम को पेश आए। एंड पर अल्लाह ताला से
दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हक और बातिल के दरमियान फ़र्क में हमें तमीज़ हो और हम हक का साथ दें। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी ईमानिल्लाह।